Hello students, once again welcome to back in my YouTube channel. Dear students, today we are going to discuss about a new topic which is given here electrostatic potential energy. ठीक है, यानी कि क्लास 11th में आप लोगों ने कुछ ऐसा लर्न किया होगा पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और उसी से रिलेटेड आज जो ये लेक्चर बनने जा रहा है, आज जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. क्लास 11 में क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको रिकॉल करवा देते हैं कि हमारा जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है. ठीक है ना, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये हो गया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, इसको प्रूव किया गया. और डेरिवेशन जो आया था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था एग्जाम के अगर देखा जाए नजर से तो बहुत अच्छा डेरिवेशन था और बहुत इजी भी होता है जिसको आप लोगों ने अच्छे से देखा. ठीक है, और इसके बाद कुछ मैंने उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे आईटी जे मेंस के, और फिर मैंने एक लेक्चर बनाया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझाया गया था और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छा से न्यूमेरिकल करवाया गया था. ठीक है, जो कि एग्जाम में आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो. ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हुआ था स्टूडेंट, फिर बाद में मैंने एक लेक्चर बनाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको भी आपने कंप्लीट किया. और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया था, यानी कि इसके जस्ट पहले का लेक्चर हमारा जो था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था. तो वहां पे मैंने बताया था कि द सरफेस एट वेयर द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, यानी कि एक ऐसा सरफेस अज्यूम कर लीजिए जहां जिसके हर एक पॉइंट पे क्या हो पोटेंशियल सेम हो जाए, तो उसी सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस. वहां पे मैंने कुछ चार्ज भी लिए थे, पॉइंट चार्ज लिए थे, प्लस क्यू माइनस भी ले लिया था, प्लस ले लिया था ना, और प्लस माइनस लिया था. मैंने कहा था उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस किस तरह से होता है, जो एग्जाम में आया था उसको मैंने दिखाया था. और कुछ मैंने प्रॉपर्टी की बात की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस. फिर वहां पे बताया था चार्ज वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है. ठीक है ना, तो ये सब बातें मैंने हालांकि पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ, इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया. और लास्ट में मैंने कंडीशन भी बताया था, तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस. अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज जाके उसको पहले देखिए. इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि कंपटीशन में भी उसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं. ठीक है, सो प्लीज वॉच टू दैट वीडियो विच हैज इश्यूड बाय यू, जिसको आपने छोड़ दिया है उसको जाके देखिए. और आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. आज इसका मैं फील दूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है. एक्चुअली में जो आपने क्लास 11 में रट्टा मार रखा है वो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अलग तरीके से समझाएगा कि एक्चुअली में ये होता भी है कि नहीं होता है. ठीक है, जैसे आप देखो राइट किया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड. यानी कि आपका जो फिजिक्स है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं किया गया. ठीक है, तो आया कहां से फिर ये, तो उन्हीं सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो क्या करिएगा, लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और इसके जो फॉर्मूले सब आते हैं डेरिवेशन और कुछ लास्ट में आपको बढ़िया न्यूमेरिकल करवाऊंगा. ठीक है, जो जे मेंस में भी आया रहेगा. सो आपको करना क्या, बस इस वीडियो को लास्ट देखना है. अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जितने भी लेक्चर हैं सबके नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूस मिलते चले. और हम दावा करते हैं लास्ट तक आपको दिसंबर तक इस चैनल पर क्लास 12 के सभी वीडियो अपलोड मिल जाएंगे. ठीक है, जिसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस चैनल के साथ कंटिन्यूस लगातार बने रहना है. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी द क्लास. ओके, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. मैं सबसे पहले आपको बात समझाता हूँ कि एस सी वर्मा की जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं बहुत अच्छी बुक होती है एस सी वर्मा की. ठीक है, और होती भी वास्तव में होती है. तो एस सी वर्मा जी ने बताया कि यार पूरी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं हुआ है. हुआ क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन. अभी मैंने डेफिनेशन जो राइट किया इस सबको मतलब समझाऊंगा. ठीक है, अभी आप सब धैर्य के साथ बने रहिए. क्या बोला हमने, ये कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है. बट अगर आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर देंगे दैट इज नॉट पॉसिबल.
ठीक है, समझते हैं पहले, देखो ध्यान से कैसे डिफाइन कराया गया, ये चीज कैसे डिफाइन किया गया उसको समझते हैं। ये इस तरीके से यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। हमारी फिजिक्स में ये डिफाइन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये सब कैसे आता है मैं आपको फेल दूंगा, तो आपको इतना बात पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है, होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यूएफ माइनस यूआई इक्वल टू व्हाट, डबल एक्सटर्नल। जैसे मान लो कि दो चार्ज हैं, एक यहां पे और एक यहां पे, प्लस क्यू, यहां पे भी क्या है, प्लस क्यू। मान लीजिए इनके बीच जो एनर्जी रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, वो सपोज दैट 10 जूल है। कितना जूल है, 10 जूल। इसको मैंने यहां से ना करके अब की बार इतना दूरी पे कर दिया। प्लस चार्ज को दूर ले जा रहे हैं, प्लस चार्ज को कहां ले जा रहे हैं, दो, तो इजिली चले जाएंगे क्योंकि यहां पे प्लस है, यहां पे भी क्या है, प्लस क्यू। तो दूर चले जाएंगे, अब की बार वर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज दैट 4 जूल, वर्क डन कितना हुआ, 4 जूल। तो अब इस चार्ज को यहां से यहां तक देखो, चार्ज को इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन तक लाने में जितना भी वर्क डन करते हैं, जितना भी आप वर्क डन करते हैं, वही होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस फिक्स लोकेशन के लिए, जिसे आपको देखो दो ये लोकेशन है चार्ज का, एक यहां पे एक यहां पे, Q1 Q2 डिस्टेंस r, बुक में भी राइट हुआ है आपके। तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुआ, U इक्वल टू 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन, ये कैसे डिफाइन हो गया हमारा, जब ये डिफाइन था, ध्यान दो, जब हमारा ये चीज डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी एक लोकेशन के लिए नहीं हो सकता है। दो चार्ज हैं, दो चार्ज है, उनको कहीं से ला करके एक शेप दे दो, उसमें आप जितना वर्क डन करते हैं, उसमें आप जितना वर्क डन करते हैं, वो आपका होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि अभी मैं आपको डीपली समझा रहा हूं, तो अभी तक क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है ना। हाँ ओके, 1 मिनट। ओके लेट्स सी। तो आई टोल्ड यू जस्ट कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिजिक्स में डिफाइन हुआ है। बट अभी आप एक स्पेशली दो चार्ज के बीच का अगर डिस्टेंस मैं दे दूं, वहां पूछता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो डिफाइन नहीं हो पाया था। कैसे डिफाइन नहीं हो पाया था, अभी आपको समझाएंगे। फिर बाद में एक आइडिया फॉलो किया गया, उससे बाद में डिफाइन किया गया। तो ये हो गया। तो अच्छा, हमने कहा कि ये 10 जूल है, यहाँ पे कितना हो गया, 4 जूल। तो ये कितना वर्क डन हुआ, अगर पूछूंगा कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो कहेंगे सर यूएफ माइनस यूआई क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो गया, -6 का है कि नहीं है, 10 था, लास्ट में कितना हो गया, 4। तो चेंज इन वर्क डन क्या हो गया, कितना आया, -6 जूल। ये जो -6 जूल ये आपका हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी एक स्पेशल लोकेशन पे, किसी एक स्पेशल लोकेशन पे क्या कर दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। देखो मैं सोच रहा, या साइंटिस्ट ने, जो भी फिजिशियन थे, उन्होंने सोचा कि अगर आपको एक 0 कर दिया जाए, देखो अगर ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये हमारा स्पेशली क्या आ जाएगा, अगर ये 0 हो जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता कहां है, 0, इन्फिनिटी पे। पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी पे 0 होता है। तो लोगों ने सोचा क्या, ये सोचा गया कि अगर मैं दो चार्ज को इन्फानाइट से लेकर आऊं, देखो चार्ज को कहां से लेकर आया जा रहा है, इन्फानाइट से, किसी एक स्पेशल पार्टिकुलर लोकेशन पे। जब किसी चार्ज को आप इन्फानाइट से किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे लेकर आते हैं, तो उसमें जितना वर्क डन हुआ था, देखिए उसमें जितना वर्क डन हुआ था, वो आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आइडिया लगाया गया कि चार्ज को आप इन्फानाइट से लेकर आओ, चार्ज को क्या कर दो, इन्फानाइट से लेकर आओ, और चार्ज को इन्फानाइट से ला करके किसी एक स्पेशल लोकेशन पे कर दो। आप उनको पता था कि इन्फानाइट एजुप्शन है फिजिक्स का,
कि इन्फानाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, चार्ज को कितना भी चार्ज हो कहीं पर भी रख दो, उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या बन के आएगा इन्फानाइट पे, जीरो ही बन के आएगा। तो ये लोगों ने सोचा कि अगर मैं चार्ज को इन्फानाइट से लेकर आता हूं किसी एक स्पेशल लोकेशन पे, इन्फानाइट से कहां पे लाएगा, किसी एक स्पेशल लोकेशन पे, और उनके बीच का कोई सेपरेशन है, तो वो वर्क डन कितना होगा, जितना वर्क डन होगा वही आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। और याद रखना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो एक सिंगल चार्ज का नहीं होता कभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कभी सिंगल चार्ज का नहीं होता है। जैसा कि यहां पर राइट है, इट विल बी इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये जो एनर्जी आती है वो चार्ज के सिस्टम में आएगा, चाहे उसमें 2 हो, चाहे उसमें 3 हो, चाहे वो 4 हो, बट 2 से कम नहीं हो सकता। अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्लियर बात? हाँ, अब सुनो, तो अब मैं डिफिनेशन की बात करता हूं। आपको पता चल गया होगा सर कि चार्ज को इन्फिनिट से लाए किसी एक लोकेशन पे, यानी कि चार्ज को इन्फिनिट से लेकर चले आओ, कोई सिस्टम बना दो। आपके पास मान लीजिए 2 चार्ज है, इन्फिनिट से एक चार्ज उसको लेकर आओ और इसको लेकर आओ, दोनों को लेकर आओ, एक सेपरेशन बना दो कोई, तो जितना वर्क डन करेंगे दोनों चार्ज को लाने में, वही क्या होगा उस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप दोनों चार्ज को लेकर आओ, पकड़ के लेकर आ रहे हो, इसको भी पकड़ के लेकर आ रहे हो, तो जो आप वर्क डन कर रहे हो ना, वो कहां जा रहा है, वो सिस्टम में स्टोर्ड हो गया, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर बात? तो यहां पर डिफिनेशन राइट हुआ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं होता है। यहां पर राइट क्या हुआ था, वर्क डन टू कैरी 2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू अ फिक्स्ड लोकेशन इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि 2 चार्ज को इन्फिनिट से लेकर आओ किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे, तो उस दोनों चार्ज को पार्टिकुलर लोकेशन पे लाने के लिए जितना भी वर्क डन करेंगे आप, वही होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बात? अब देखो, जो इसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स वो यू होता है। सिंबल क्या होता है, यू। और यहां पे मानिए सपोज दैट अगर आपके पास 2 चार्ज हो, इसका डेरिवेशन मिलेगा आपको। अगर आपके पास 2 चार्ज हो, एक Q1 हो और एक क्या हो, Q2 हो, और उनके बीच का सेपरेशन क्या हो, R हो, तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, U इक्वल टू 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन R। और ध्यान देना, ये विथ साइन होता है। यहाँ पे एनर्जी सपोज वर्क डन भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना, तो यहाँ पे क्या करना होता है, Q1 Q2 को विथ साइन रखना रहता है। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। और ये बातें मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज का इनिशियल पोजीशन इन्फिनिट पे सपोज कर लिया गया था, ठीक है ना, तब आपका एक लोकेशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आया था। क्लियर? सो व्हाट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको मैंने समझाया, ठीक है, कैसे आया था। हमने कहा 2 चार्ज को इन्फिनिट से किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे लेकर चले आओ, एक सिस्टम बना दो, उस सिस्टम को बनाने में जितना भी वर्क डन होता है वही आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 सिस्टम, 2 चार्ज है, उनका सिस्टम बना है, r डिस्टेंस पर है, तो इनकी जो एनर्जी होगी U इक्वल टू 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन R। इसका जो यूनिट होता है जूल, इसमें क्या करना होता है, इसको साइन में रखना होता है। क्लियर बात? तो आई थिंक इसको नोट करिए, फिर हम इसके बाद कुछ और बातें बताते हैं कि अगर आपके पास 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, तब आप क्या करेंगे। ओके, सो नोट डाउन इट। अब स्टूडेंट मान लेते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से हो गया, एक चार्ज यहां पे Q1, एक चार्ज Q2, एक चार्ज Q3, ठीक है, और सपोज द डिस्टेंस इनका R12, यहां पे R23, यहां पे R31। अब मैं पूछूंगा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ध्यान देना, एक बार यहां पे तो 1/4π0 तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, फिर यहां पे एक बार हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस, फिर यहां पे 1/4π0, और ये एक सिस्टम बचा यहां पे, ये होता है 3 के लिए। अगर आपका ऐसा 4 बन जाए, मैं कहता हूं शिकार दे दिया जाए, तो सपोज इट Q1 Q2 Q3 और Q4,
क्लियर हुई बात। यहां पे R12, यहां पे R23, यहां पे R34, यहां पे क्या R14, ये 4 सिस्टम तो दिख रहा है। इसके अलावा एक सिस्टम यहां पे दिख रहा है और एक सिस्टम यहां पे दिख रहा है। तो अब यहां पे कितनी एनर्जी होगा, एक बार यहां पे 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 एनर्जी होगा। और आपको ये पता है कि सब में रहता है तो उसको कॉमन कर लेंगे, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q4 अपॉन Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस Q4 Q1 अपॉन R14 प्लस बेटा देखो अब यहां पे एक सिस्टम और है Q4 Q2 अपॉन, इसको डिस्टेंस क्या ले लें हम R42 प्लस ये Q1 Q3 R13, ये हो गया इस टाइप में सिस्टम के लिए। क्लियर हुई बात। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम, डेरिवेशन करते हैं। ओके, लेट्स सी द डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट, इसका हम डेरिवेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा ध्यान से, बहुत इजी मेथड से, बहुत इजी मेथड से। तो हमने ये कहा था कि आपके दो चार्ज इनफाइनाइट पे हैं, दो चार्ज कहां पे हैं, इनफाइनाइट पे हैं, और दोनों चार्ज को लेकर आना किसी एक लोकेशन पे। बात समझिए ध्यान से, दोनों जब कहां पर आना, लोकेशन पे, और दोनों चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर हुई बात। अब देखो ध्यान से, तो एक चार्ज यहां पे प्लस है, मान लो एक चार्ज यहां पे प्लस है, ये क्या है, प्लस है, तो प्लस क्या करेगा, धक्का देगा। ये पता है कि Q1 है, ये क्या है, Q2 है। इसको आप क्या करिए, लेकर आइए, इसको आप क्या करिए, इसको लेकर आइए कहां से, इनफाइनाइट से। तो खुद तो आएगा नहीं, क्योंकि न्यूटन ने बताया है कि अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ऐसे कर रही है, ऐसे ठीक है, ऐसे बट तनी हुई है बल्लू, बट खिसक नहीं रही। तो अगर Q2 क्या करे, थोड़ा सा धक्का दे दे, थोड़ा सा धक्का दे दे, थोड़ा सा पुश करेगा, तो ये क्या होगा, मूव करता हुआ चलाएगा। और फिर यहां पहुंचने के बाद थोड़ा सा फिर स्टॉप कर दो, ड्रिंग चला ऐसे, फिर उसके कोई स्टॉप कर दे, तो उसके लिए कोई वर्कडन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज। देखो वर्कडन क्या हुआ भाई, थोड़ा सा काम वहां पे किया गया, थोड़ा सा काम वहां पे, थोड़ा सा वर्कडन हुआ, चार्ज मूव करने लगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फोर्स लगा दिया, थोड़ा सा वर्कडन कर दिया, तो चार्ज रुक गया। तो चार्ज को वन को, जो चार्ज Q1 उसको लाने में कोई वर्कडन ही नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट किया, द वर्कडन टू मूव Q1, तो चार्ज Q1 को मूव करने में जो वर्कडन होता है वो 0 हो गया, खुद चलाया। अब Q2 क्या, अकेला है, अब Q2 क्या है, अकेला है, उसको अकेले तो यही कहां से लाए, इनफाइनाइट से। देखो वर्कडन टू मूव Q2, तो आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू W अपॉन Q2। यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, Q2V। तो ये फॉर्मूला हो गया, W इक्वल टू Q2V। तो इसको लाने में कोई वर्कडन नहीं हुआ, W1 0 हो जाता है, और लेकिन इसको लाने में क्या होता है, वर्कडन Q2V होता है। तो नेट वर्क कितना हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2, W इक्वल टू Q2V हो गया। अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 Q1/R, ये तो होगा, Q2 हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 Q1/R हो गया। तो ये जो फार्मूला है, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्या कहा कि चार्ज 1 को लाने में कोई वर्कडन नहीं हुआ। सेकंड पे कितना हो गया, इनफाइनाइट से लेकर आते हैं, W इक्वल टू Q2V, V क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो टोटल वर्कडन कितना हो गया, 0 प्लस Q2V। V मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इसकी वजह से क्या होगा, 1/4πε0 Q1/R। क्लियर हुई बात।
तो आई थिंक समझ में आया होगा, U कल टू 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन ये किसका फार्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। ओके स्टूडेंट, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल से 2-3, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो नोट डाउन इट। स्टूडेंट आपके सामने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे है, ये 2 क्वेश्चन बोर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का है। ओके, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा पहले, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करवाता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 3 चार्ज है, -Q, Q और -Q। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और कह रहा है कि इससे जो सिस्टम बना आपका, इससे जो आपका सिस्टम बना है, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। तो कह रहा है कि Q/Q की वैल्यू कितनी होगी। ओके, रिपीट क्वेश्चन, ये जो चार्ज है इक्वल डिस्टेंस पे है, जो सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो कह रहा है Q/Q की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें यहाँ पे 3 सिस्टम है, यहाँ पे कितने सिस्टम है, 3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ये बड़ा सा, ठीक है। एक सिस्टम आपका यहाँ पे दिखा, एक सिस्टम यहाँ पे दिखा और एक सिस्टम आपका यहाँ पे। तो वही फार्मूला होगा, अप्लाई करेंगे हम 1/4π0 कॉमन कर दें और Q1 Q2 अपॉन R, यानी कि -Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R, प्लस फिर यहाँ पे कैपिटल Q इंटू फिर -Q अपॉन कितना R, क्लियर। और प्लस फिर इसका -Q अपॉन कितना 2R इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इससे डिवाइड करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, तो यहां पे इसको ऐड कर लो, तो कितना आएगा, -2Q कैपिटल Q अपॉन R, मास का प्लस Q² अपॉन 2R इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेकर जाइए, -2Q कैपिटल Q अपॉन R -Q² अपॉन 2R। देखो R फिनिश, और ये भी क्या हो गया, खत्म, माइनस भी क्या हो गया, खत्म। तो बच्चा पे क्या है, 2 कैपिटल Q इक्वल टू Q अपॉन 2, ये निकालना। तो इसको नीचे लेकर आओ, तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल Q और 2 2 4, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल Q इक्वल टू कितना हो गया, 1/4। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सोल्यूशन था। मैंने क्या किया, एक सिस्टम यहाँ पे, एक सिस्टम यहाँ पे, एक यहाँ पे सॉल्व करता चला गया, देखो जल्दी आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 चार्ज है, एक 7 माइक्रोकूलम है, एक क्या है 2 माइक्रोकूलम है। इनका लोकेशन ये दिया था, इनका लोकेशन ये दिया है, यानी कि कुछ ऐसे रहा होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ऊपर क्या हो गया होगा, जेड एक्सिस। तो 7 माइक्रोकूलम जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम रहा होगा और एक चार्ज यहाँ पे क्या रहा होगा, 7 माइक्रोकूलम। ये 9 मीटर पे, ये भी कितने पे, 9 मीटर पे। तो भाई एक चार्ज देखो, एक चार्ज यहाँ पे ये Q1 हो गया और एक चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, Q2। तो इसका पूछना है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन, देखो U का क्या लगाओगे, 1/4π0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ओके, सो इसका वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹। अब Q1 कितना है, 7 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। Q2 क्या है, 2 माइक्रोकूलम, सो 2 इंटू 10⁻⁻⁶। R कितना है, 9 9 18 हो गया। सो 9 2 18, 2 1 2, फिनिश। यहाँ पे क्या है, 7 1 7। अब देखो स्टूडेंट क्या हुआ, तो 6 6 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3। तो 7 इंटू 10⁻³ जो ये हो जाएगा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक मुझे लगता है समझ में आया होगा स्टूडेंट। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो क्या करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, देख लिए होंगे अच्छे से, इसको भी शेयर भी करिए, ठीक है। सो थैंक यू।